अस्सलाम वालेकुम, आदाब डियर फ्रेंड्स। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। फ्रेंड्स, आज हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं रिलेटेड टू डिसिमल्स एंड फ्रैक्शंस के, ठीक है। तो जो कि आपने कल पढ़ा, तो उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पर हम करेंगे, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन है, आफ्टर स्पेंडिंग 3/4 ऑफ हिज इनकम मैन इज लेफ्ट विद ₹100, फाइंड हिज टोटल इनकम। यहां पर आप गौर कीजिए, यहां पर क्वेश्चन में क्या है, फाइंड हिज टोटल इनकम, जो कि हमें पता नहीं है, ठीक है। टोटल इनकम हम लिखेंगे, टोटल इनकम वो हम लिखेंगे x, ठीक है। अब देखिए, टोटल इनकम जब डिसाइड हो गया x है, अब पढ़िए क्वेश्चन को, ठीक है। आफ्टर स्पेंडिंग 3/4 ऑफ हिज इनकम, अब इनकम क्या है हमारे पास, x। देखिए, स्पेंडिंग 3/4, 3/4 किसका 3/4, x का, जो कि अब हमारे पास टोटल इनकम है और हमें लास्ट में x का वैल्यू निकलेगा, ठीक। मैन इज लेफ्ट विथ ₹100, अब उसके पास और 100 बचा अपने इनकम से, जो कि x है, इससे इसने 3/4 खर्च किया, उसके बाद कुछ जो बचता है वो ₹100 है, ठीक है। तो इसका मतलब ये सारा अब बन जाता है इसकी टोटल इनकम, ठीक है। इतना खर्च किया, इतना बचा, हो गया टोटल इनकम। आपको पता है टोटल इनकम तो अभी हमने लिखा x, ठीक है। तो ये सारा x के बराबर, क्लियर। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। देखिए, 3/4 ऑफ x, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 3 शॉर्ट में हम लिखेंगे 3 इंटू x, दिस इज 3x, ठीक है, डिवाइडेड बाई 4 प्लस 100 इक्वल टू x, क्लियर। अब देखिए, हमें चाहिए x लेफ्ट साइड और बाकी जो भी नंबर्स हो वो राइट साइड पर हम रखते हैं, ठीक है, ताकि x का वैल्यू हमें आसान हो। वो कैसे, देखिए यहां पर क्या है 3/4x और इसका साथ ही इधर है, ठीक। देखिए 3x/4, इसका जो सेम, जो इसकी लाइक टर्म है, दैट इज x, हम कहेंगे इसका साथ ही, ठीक है। वो तो इक्वलिटी के उस पार है, उसको लाइए इधर, तो यहां लाके वो बनेगा माइनस, ठीक है। अब यहां पर है 100 को ले जाइए उस पार, तो वहां पर वो बनेगा माइनस, ठीक है। क्यों, जब भी हम इक्वलिटी के आर पार रख करते हैं कोई नंबर, अगर वो प्लस होता है तो माइनस बन जाता है, अगर माइनस होता है तो प्लस बन जाता है, ठीक है। तो क्या करना है, यहां पर 1 रखिए। अब कीजिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 3x इंटू 1, दिस इज 3x, ठीक है। अब देखिए बीच में माइनस, 4 इंटू x हो गया 4x, ठीक। देखिए 4 1 जा 4, ठीक, इक्वल टू -100, ठीक है ना। अब देखिए 4x में से 3x निकालना है, क्यों, लाइक टर्म्स है। लाइक टर्म्स क्यों है, क्योंकि इसमें भी x है, इसमें भी x। तो 4x में से 3x निकालिए तो 1x रहेगा, लेकिन किसका रहेगा, वो रहेगा 4 का। 4 खुद क्या है, माइनस है, तो -x रहेगा। नीचे क्या है 4, ठीक है ना, तो इक्वल टू -100, ठीक है। अब देखिए यहां पर फिर आप 1 डालिए, -x इंटू 1, दिस इज -x, ठीक। अब देखिए 4 इंटू -100, दिस इज -400। अब देखिए जब भी बीच में इज इक्वल टू हो, तो ये वाले दो, ये नंबर्स मल्टीप्लाई नहीं होते, ठीक है, बस इतना ही होता, ये नहीं आते, ठीक है। तो देखिए माइनस माइनस कैंसिल, तो x आएगा हमारे पास 400। तो वो कौन सी ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन 2 लेते हैं, ठीक है ना। यहां पर क्या है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। यहां पर मैंने पूरा क्वेश्चन ही लिया है, यहां पर मैंने ऑप्शन नहीं रखे हैं, ये इसलिए क्योंकि आपको कुछ यहां पर मुझे सिखाना है, ठीक है। देखिए 1/5, जब भी डिवीजन हो तो इसको आप मल्टीप्लाई में चेंज कीजिए, उससे क्या होता है, उससे इस नंबर को इस पर असर पड़ेगा, ठीक है। वो क्या हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा, 3/5,
1। जब भी आप डिवीजन को चेंज करोगे मल्टीप्लाई में, तो ये जो राइट साइड पर जो नंबर होता है उसको क्या हो जाएगा, वो रेसिप्रोकल बन जाता है। अब देखिए, अब क्या करना है, देखिए जब भी बीच में मल्टीप्लाई हो तो ऊपर वाली टर्म जरब अलग, नीचे वाले अलग। 3 1 जा 3, 5 1 जा 5, ये इसका आंसर। ठीक है, अब दूसरा पार्ट देखिए, यहां पर क्या है, सिंपल सा क्वेश्चन है, 2/3 4/5 बीच में प्लस। अब क्या करोगे, देखिए 5 2 जा 10, ठीक, 3 4 जा 12, ठीक, 3 5 जा 15। तो देखिए 10 और 12 22 डिवाइडेड बाय 15। देखिए ये मैं यहां पर इसलिए आपको सिखा रहा हूं ताकि आपको आगे जो क्वेश्चंस है उसमें आसानी हो जाए। ठीक है, अब देखिए सी पार्ट में क्या है, 3/4 ऑफ 16, वो क्या होता है 3/4 ऑफ 16। देखिए 3/4, अभी मैंने कहा ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ठीक, अब देखिए 3 किसके साथ जरब है, 16 के साथ। ठीक, नीचे क्या है 4, आप यहां पर कैंसिलेशन कर सकते हो, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16। अब देखिए 3 4 जा 12, नीचे 1, वो हम नहीं लिखते। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन आप कर। 3, राइट द डेसिमल नंबर फॉर 57 एंड 23 100ths। ठीक है, देखिए इसका आंसर क्या होगा। देखिए पहले क्या है, देखिए 57, तो सिंपल 57 आपको लिखना है। ठीक है, अब देखिए उसके बाद क्या है, 23 100ths। ठीक है, जब भी 100ths आता है तो नीचे डिवाइड होता है क्या, 100। ठीक है, तो इसको किस तरह से लिखोगे आप, देखिए जब भी आपको लिखना हो ना 23 100ths, देखिए 23/100। कल मैंने आपको बताया जब भी 100ths हो 10ths हो, तो ये जो अगर 10ths होता तो नीचे 10 आता। अब यहां पर 100ths है तो नीचे 100 आएगा। जरा 23 को चेंज कीजिए डिसिमल में। देखिए क्या करना है, ये 0 है ना, ये 0 इस 3 को ले जाएगा पॉइंट के उस पार, सॉरी इस 3 को ले जाएगा पॉइंट के उस पार, ये 0 ले जाएगा 2 को पॉइंट के उस पार। ठीक, अब 1 के बदले पॉइंट। अब देखिए अगर आपको नंबर अब लिखना हो, एक तो है 57 और दूसरा है 0.23, तो नंबर बन जाएगा हमारे पास 57.23। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आप आसानी से कर सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, What decimal of an hour is in second and minute। ठीक है, देखिए पहले देखिए सेकंड, उसके बाद देखिए मिनट। ठीक है, एक घंटे में कितने सेकंड्स होते हैं और एक घंटे में कितने मिनट्स होते हैं। यहां पर 4 ऑप्शंस है, एक है 1/3600 एंड 160, दूसरा है 160 एंड 1300, तीसरा है 1/60 एंड 1/360। ठीक है, तो यहां पर आप देखिए अगर आपको ये क्वेश्चन करना हो व्हाट डेसिमल ऑफ एन आर, लिखिए आर। ठीक है, इज इन सेकंड्स, एक आर में कितने सेकंड्स होते हैं वो आपको पता होना चाहिए, 3600। ठीक है, हो गया ये। अगर पता नहीं है तो एक आर में कितने मिनट्स होते हैं, 60। ठीक है, एक मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, फिर 60। इन दो को जरब कीजिए, ये बनेगा 3600। तो एक आर में 3600 सेकंड्स। तो दूसरा इसका क्या होगा, मिनट में एक आर में 60 मिनट्स होते हैं। ठीक है, इसका क्या मतलब है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। ठीक, कन्वर्ट decimals into fractions and fractions into decimals। ठीक है, तो ये डेसिमल में है, इसको कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में, ये फ्रैक्शन में है, कन्वर्ट करना है डेसिमल में। ठीक है, अब देखिए इसी तरह से पहले हम ए पार्ट लेते हैं।
देखिए यहाँ पर है 0.001, ठीक। इसको आपको कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में। कैसे करोगे? देखिए इसमें क्या नंबर, क्या डिजिट है? 1 है, तो ऊपर लिखिए 1, ठीक है। अब जब भी आप इसको चेंज करोगे तो डिवाइड तो जरूर होगा, ठीक है। और कितना डिवाइड होगा वो आप देखिए। तो इस नंबर को पहले आप देखिए इसमें क्या क्या डिजिट्स है। 1 है ना, तो 1 ऊपर लिखिए। नीचे क्या आएगा? पॉइंट के इस लेफ्ट राइट साइड में इस 1 के बदले यहां पर 0, ठीक। इस 0 के बदले ये 0, ये 0, ठीक। अब पॉइंट के बदले 1 और ये इसका आंसर है, ठीक है। तो बी पार्ट 250/100, देखिए 250/100। देखिए पहले ये 0 और ये 0 कटेगा, ठीक। तो क्या बचा? 25/10, ठीक है। अब देखिए डेसिमल में कैसे होगा ये 0 इस 5 को इस पार ले जाएगा, पॉइंट के उस पार राइट साइड, ठीक है। इस 1 के बदले आपको पता है हम पॉइंट लिखते हैं। फिर क्या बचा? 2, वो रहेगा इस पार, तो 2.5 इसका आंसर है, ठीक है। अब इसके बाद सी पार्ट देखिए 1/2, ठीक है। देखिए ये मिक्सड नंबर है। मिक्सड नंबर को किस तरह से आप चेंज करोगे? देखिए 2 1 2 और 1 प्लस करना है, हो गया 3। नीचे क्या है? 2, ये इसका आंसर है, ठीक है। अब देखिए डी पार्ट, इसको भी आप फ्रैक्शन में चेंज करो। देखिए 405.31, ठीक है। अब करना क्या है? देखिए इसको आप लिखिए पूरा नंबर, डेसिमल हटाइए, ठीक। अब देखिए डिवाइड तो कुछ होगा। देखिए इस 1 के बदले 0, इस 3 के बदले 0, इस पॉइंट के बदले 1, ये इसका फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है। इसी तरह से आप डी पार्ट खुद कर सकते हो, ठीक है। इसको किस में चेंज करना है? डेसिमल, या आपके लिए, ठीक है। इफ 2994 divided by 14.5 equal to 172, then 29.94 divided by 1.45 is equal to, 4 ऑप्शंस आपके पास है, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन को किस तरह से आप करोगे? देखिए हाँ, देखिए पहले क्वेश्चन लिखते हैं 292, ठीक। अब देखिए, अब क्वेश्चन में देखिए यहां पर क्या है? 29.94, जरा इसको चेंज कीजिए, इसको कीजिए, बनाइए आप 29.94 और डिवाइड कीजिए 1.45। देखिए क्या करना क्या है? देखिए अब इसको हम चेंज करेंगे इसमें। देखिए क्वेश्चन में असर क्या होगा? देखिए 29, ठीक। देखिए इधर 29 है ना, यहां पर मैंने 29 लिखा, उसके बाद मैं पॉइंट डालता हूं 94, ठीक है। तो डिवाइड, देखिए इधर लिखना क्या है? 1.45, यहां पर है 14.5, मुझे लिखना है 1 पॉइंट, लिखिए 1.45, ठीक है। इतना करने से देखिए ये अभी नंबर क्या है? 2994, मैंने इसको लिखा 29.94, इसका मतलब ज़रब तो कुछ होगा। क्यों? नंबर पहले बड़ा था, मैंने छोटा बनाया। जब बड़ा नंबर हो, छोटा बनाना हो, तो जितने डेसिमल के पार वो नंबर डिजिट्स गए हैं उतने जीरोस आपको लगाने हैं। देखिए कितने लगाने? इस पॉइंट के बदले आपको 1 लिखना है। 2994 था ना, तो मैंने क्या लिखा? 29.94। तो पॉइंट के इस पार कितने डिजिट्स गए? 2, तो उतने जीरोस, ठीक है। अब यहां पर ये है 14.5, मैंने लिखा 1.45, तो कितने डिजिट्स पॉइंट के इस पार गए? 1,
तो इसके लिए एक 10 होगा। ठीक, क्यों? पॉइंट के बदले 1 और इसके बदले 0। ठीक, दोनों किसके बराबर है? 2। समझ आ रहा है? अब देखिए ये 0 इसके साथ कट हो जाएगा। बस नंबर क्या है अब? 29.94 डिवाइड क्या है? 1.45। वो तो मुझे चाहिए 29.94 डिवाइड बाई 1.45, वो तो आ गया मेरे पास। लेकिन अभी यहां पर ये 10 है, ये 10 कहां जाएगा? ये मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में जाएगा, नीचे 172 के नीचे जाएगा 10। अब इस पर असर क्या होगा? देखिए ये 0 इस 2 को पॉइंट के उस पार ले जाएगा। अब 1 के बदले पॉइंट, यहां क्या रहा? 17, जो कि इसका आंसर है। देखिए ये पार्ट सी। ठीक है, जब हम क्वेश्चन 8 करते हैं, देखिए क्वेश्चन 8, 0.009 बाय नोट ऑफ इंट्रोगेशन इक्वल टू 0.01। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा? ठीक है, देखिए क्या करना है, 0.009 डिवाइडेड बाय, हम यहां पर x रखते हैं, ठीक है, इक्वल टू 0.01। ठीक, अब देखिए करना क्या है, यहां पर आप 1 डाल सकते हो, हर एक नंबर के नीचे 1 होता है। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, x इंटू दिस, x इंटू 0.01, ठीक, इक्वल टू 1 इंटू दिस, वो तो वही होगा 0.009। ठीक है, अब देखिए, इट एम्प्लाइज दैट x, इसको आप चेंज कीजिए फ्रैक्शनल नंबर में। ठीक है, आप लिखिए 1, अभी मैंने कहा क्वेश्चन में, तो फिर क्या करना है, अगर इसको आप कन्वर्ट करोगे फ्रैक्शन में तो इसके बदले 0, इसके बदले भी 0, पॉइंट के बदले 1, ये 0 हम नहीं लिखते। ठीक है, इक्वल टू, जरा इसको भी चेंज कीजिए फ्रैक्शन नंबर में, तो वो बन जाएगा 1 2 3 0। ठीक है, और पॉइंट के बदले 1। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन क्या है, देखिए जब भी इक्वलिटी हो ना, बीच में इक्वलिटी और डिनोमिनेटर में सेम हो कुछ, वो कट सकता है। ठीक है, जैसे ये कटेगा इसके साथ, ये कटेगा इसके साथ, लेकिन शर्त क्या है, शर्त बीच में इज इक्वल टू हो और डिनोमिनेटर में दोनों टर्म्स हो। ठीक, ये टर्म इसके साथ कट, ये टर्म इसके साथ कट, यहां पर क्या रहा, तो x वन जा, देखिए x वन जा x, यहां पर तो कुछ नहीं रहा, इक्वल टू 9/10। ठीक है, अब मुझे x तो चाहिए, देखिए अब आंसर जो पॉइंट डिसिमल में है, देखिए ये 0.9 को पॉइंट के उस पार ले जाएगा, 1 के बदले पॉइंट, 0.9 इसका आंसर है, और ये 0 हम खुद डालते हैं। ठीक है, ताकि ये डिसिमल नजर आए, तो इसका आंसर पार्ट। तो फ्रेंड्स अब क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, इन ए लाइब्रेरी 2/3 बुक्स आर इन इंग्लिश and the remaining 300 are of Hindi. Find the total number of books in the library. ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिए अंडरस्टैंड करने से पहले आपको क्या करना है, देखिए लास्ट में क्या लिखा है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बुक्स। इसके जवाब पहले दीजिए, लेट टोटल नंबर ऑफ बुक्स बी एक्स। तो हमने यहां पर डिसाइड किया कि लाइब्रेरी में x बुक्स हैं। ठीक है, अब देखिए, इन ए लाइब्रेरी 2/3 बुक्स आर इन इंग्लिश एंड द रिमेनिंग 300 और ऑफ हिंदी। तो देखिए हिंदी की बुक्स देखिए 300, इसका मतलब इंग्लिश की कितनी होंगी, टोटल जब x है, x में से 300 निकालिए, वो होंगी इंग्लिश की बुक, ये है हिंदी की बुक। अब देखिए इन ए लाइब्रेरी 2/3, अब देखिए 2/3 बुक्स आर इंग्लिश, तो 2/3 बुक्स इज x, क्योंकि टोटल है,
आर इंग्लिश, वो तो इंग्लिश की कितनी है, x माइनस 300, ठीक है, सॉरी x माइनस, वो तो इसी के बराबर होगा, आया समझ। 2 इंटू एक्स, दिस इज 2x बाय 3 इक्वल टू x माइनस 300, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, इस x को लाइए इसके पास, अपने बाई के पास, क्यों, यहां पर भी x है, तो 2x बाय 3, जब इक्वलिटी इस पार जाएगा तो माइनस, वहां पर है माइनस 300, उसको आप कुछ मत कीजिए, ठीक है। अब यहां पर 1 डालिए, 2x इंटू 1 वो होगा 2x, बीच में माइनस, 3 इंटू एक्स 3x, ठीक है, डिवाइड 3 1 जा 3 इक्वल माइनस 300, ठीक है। अब देखिए 3 में से 2 निकालिए तो 1, लेकिन किसका 1, 3 का, लेकिन वो खुद माइनस है, इक्वल टू देखिए ये 3 जाएगा इसके साथ ज़रब, 3 3 जा माइनस 900, ठीक है, माइनस माइनस कैंसल तो x इक्वल टू 900, ठीक है। तो इसका आंसर पार्ट बी क्या है, द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज लेसर देन द न्यूमरेटर बाय 21 if 2 is subtracted from the numerator and 4 is added to the denominator, the value of the fraction is obtained 14 by 11, then the original fraction is, ठीक है। देखिए ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या होगी, ठीक है, ओरिजिनल क्वेश्चन देखिए, द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज लेसर देन द न्यूमरेटर बाय 21, अगर हम न्यूमरेटर रखेंगे x तो डिनोमिनेटर इससे 21 कम, तो x माइनस 21, दिस इज ओरिजिनल फ्रैक्शन, ठीक है। अब क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, इफ 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर, अब देयरफॉर क्वेश्चन देखिए, इफ 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर हमारे पास x के, x को माइनस कीजिए 2 से, क्यों सब्ट्रैक्ट करना है। अब डिनोमिनेटर में क्या है, एंड 4 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर, 4 किसको ऐड है, डिनोमिनेटर हमारे पास x माइनस 21 है, प्लस करना है 4, ठीक है। द वैल्यू ऑफ द फ्रैक्शन इज सो ऑब्टेन्ड इज 14 बाय 11, तो ये जो फ्रैक्शन बन गई वो बन गई 14 बाय 11, ठीक है, माइनस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 21 प्लस 4, तो x माइनस 7 टू 14 बाय 11, क्लियर। अब क्या करना है, अब आप कीजिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 11 एक्स 11x, 11 2 22, ठीक। अब देखिए इक्वल 14 एक्स 14x माइनस 14 7 सॉरी 2 3 8, ठीक है। अब देखिए 14 को अपने बाई के पास लाइए, 21 को उसके पास ले जाइए, ठीक। देखिए 11x यहां आएगा इधर, वो बनेगा यहां पर माइनस 14x, ठीक है, वहां पर है 2 3 8, लेकिन माइनस 22 जाएगा उधर, लेकिन वहां पर प्लस बनेगा, ठीक। अब क्यों, क्योंकि 14 प्लस माइनस है, इसी के तो 3 रहेंगे, यहां से देखिए 8 में, ठीक है। अब देखिए मुझे तो सिर्फ x चाहिए, x किसके बराबर होगा, माइनस 3 आएगा 216 के नीचे, 216 डिवाइडेड बाय माइनस 3, ठीक, माइनस माइनस कैंसल, तो x इक्वल टू 3 1 3, 3 7 21, 3 2 6, तो x हमारे पास आ गया 72, ठीक है। अब देखिए ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या थी हमारे पास, x, ठीक है। अब देखिए ओरिजिनल फ्रैक्शन x के बदले क्या आ गया 72, ठीक। नीचे क्या है ओरिजिनल में, x के बदले 72 माइनस 21, ठीक। अब देखिए 72 में से 21 माइनस कीजिए, से 2 तो 5, इसका मतलब 72 बाई 5 51, ऑप्शन सी। फ्रेंड्स अब क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है,
फेस वैल्यू ऑफ 6 फ्रॉम द फॉलोइंग। अब देखिए फेस वैल्यू पर फेस वैल्यू है, नॉट प्लेस वैल्यू, ठीक है। तो फेस वैल्यू इज द एक्चुअल व्हाट द डिजिट इज, दिस इज 6। तो फेस वैल्यू यहां पर प्लेस वैल्यू से डिफरेंट है, ठीक है। तो फेस वैल्यू इज 6, ठीक है। तो अब क्वेश्चन 13 करते हैं। क्वेश्चन 13 में क्या है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू मिक्सड फ्रैक्शंस। अब देखिए मिक्सड फ्रैक्शन, ए पार्ट को मिक्सड में कैसे आप कन्वर्ट करते हो, ठीक है। देखिए 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, लिखिए 2 इधर। अब देखिए 3 2 जा 6, यहां पर 7 है तो एक बचा। अब डेसिमल में नहीं लाना, एक को इधर रखो, नीचे क्या है 3, इसका मिक्सड, ठीक। इसी तरह से इसका मिक्सड 5 3 जा 15, कितने बचे 4। अगर आप और डिवाइड करोगे तो डेसिमल में आएगा, इसलिए 4 को ऐसे ही रखो। तो 4 नीचे क्या है 5, दिस इज मिक्सड, ठीक। क्वेश्चन 14 में क्या है, पिक आउट द टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। यहां पर आपको देखना है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर कौन सा है इनमें, ठीक है। देखिए वो किस तरह से आप चेक करोगे। आप देखिए डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में 20 है, क्या है 20। जरा 20 के फैक्टर्स निकालिए। 2 10 जा 20, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5। देखिए डिनोमिनेटर में 20 है और इसके फैक्टर्स है 2 2 5। इससे पहले के लेक्चर में मैंने आपको कहा था कि अगर आपको ये देखना हो ये नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है कि नहीं, उसके लिए डिनोमिनेटर में आप देखिए क्या उसमें 2 के पावर्स है और 5 के पावर्स। देखिए 2 भी इसमें है, 5 है, तो 20 जब डिवाइड करेगा 1253 को, ये टर्मिनेटिंग होगा। क्यों? क्योंकि इसके जो फैक्टर्स हैं वो 2 2 और 5 है, इनके अलावा कोई नंबर नहीं होना चाहिए। तो इसमें ये ए पार्ट जो है टर्मिनेटिंग है, ठीक है। इसी तरह से आप बी पार्ट को चेक कर सकते हो, ठीक। कैसे? 1 2 3 2 5 को आप फैक्टर्स निकालिए। अगर इस 1 2 3 2 5 में 2 और 5 के अलावा और कोई फैक्टर आता है तो ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होगा, ये टर्मिनेटिंग फिर नहीं होगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। देखिए द वैल्यू ऑफ 0.7 बार, ठीक है। देखिए 0.7 बार का मतलब क्या है? 0.7 बार का मतलब है 7 रिपीट है, ठीक है। लेकिन यहां पर देखना है कितने डिजिट्स रिपीट है। वो वाहिद एक ही डिजिट है जो कि 7 है, ठीक है। अगर इसको आप कन्वर्ट करोगे फ्रैक्शनल नंबर में तो कैसे लिखोगे आप इसको, ठीक है। देखिए यहां पर कितने डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं? 7 बहुत बार रिपीट हो रहा है, लेकिन डिजिट कौन सा है? 7, एक डिजिट। देखिए इसको किस तरह से आप लिखिए, कितने डिजिट्स? एक। तो जब एक डिजिट होगा तो 1 9 नीचे आएगा, ठीक, और ऊपर ये 7 होगा, ठीक है। जब भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, जैसे अगर इसके अलावा और कोई क्वेश्चन होगा जैसे 0.6 बार, तो इसको आप फ्रैक्शनल नंबर में कैसे लिखोगे? 6 डिवाइडेड बाय 9, ठीक, ठीक है। तो इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 15 भी इधर है। देखिए क्वेश्चन 15 में क्या है आप, द वैल्यू ऑफ 0.125। अब देखिए 0.125 3 डिजिट्स रिपीट, ठीक है। अब इसको किस तरह से आप कन्वर्ट करोगे फ्रैक्शनल नंबर में, ठीक है। देखिए कितने डिजिट्स रिपीट? 1 2 3, तो 3 9 नीचे आप लिखो, ठीक, ऊपर लिखो 1 2 5। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स अब क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है? देखिए द वैल्यू ऑफ 0.1234। देखिए 0.1234, यहां पर ये 2 डिजिट्स रिपीट है,
ये क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, ठीक है। देखिए अब इस क्वेश्चन को किस तरह से आप कन्वर्ट करोगे फ्रैक्शन में, ठीक है। देखिए पहले ये डालिए आप, यहां पर कितने डिजिट्स रिपीट होते हैं? 2, तो लिखिए उनके बदले 2 9, ठीक है। अब जो रिपीट नहीं हो रहे देखिए 1 2, ठीक, इनके बदले 2 0 हो गया। अब देखिए ऊपर क्या आएगा, देखिए ऊपर आएगा, पॉइंट तो खत्म करना है क्योंकि फ्रैक्शनल नंबर लिखना है, 1 2 3 4, ठीक है। इसको अब माइनस हो जाएगा वो 2 डिजिट्स जो रिपीट नहीं हो रहे, दैट इज 12, कीजिए -12, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस एग्जामों में आते हैं, ये ट्रिक आपको याद रखनी है, ठीक है। तो इसमें आप माइनस कीजिए, वो आएगा 1 2 2 2, ठीक है, बाय 9 9 0 0। अगर देखिए इसका ऑप्शन कौन सा है, अब इसका अब पार्ट बी इसका सही आंसर। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप इस तरह कर सकते हो, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, इसको भी आप फ्रैक्शनल नंबर में चेंज करना है, जैसे 0.0069, ठीक है। अब देखिए यहां पर बार है, ठीक। अब देखिए फ्रैक्शनल नंबर तो आपको पता है नीचे ऐसे होगा डिवाइड, ठीक है। अब देखिए रिपीट कितने डिजिट्स हो रहे हैं, 2, तो उनके बदले 2 9। जो रिपीट नहीं हो रहे, आपको कैसे पता चला ये रिपीट है, क्योंकि जिनके ऊपर बार होता है वो रिपीटेड डिजिट्स है, ठीक है। अब देखिए यहां पर ये 2 जीरोस रिपीट नहीं है तो इनके लिए 0 0, ठीक है। अब ऊपर क्या नंबर बचा, 69 69। अभी मैंने कहा वो नंबर माइनस करने हैं, जैसे हमने 12 किया, इधर 12 यहां पर रिपीट नहीं हो रहा था, लेकिन यहां पर 0 0 रिपीट नहीं हो रहा, तो 0 0 माइनस कीजिए तो उससे क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 69/9900 इसका आंसर है। तो कौन सा, ये है